क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऐड कर दो, तो आंसर बनेगा a लैम्बडा प्लस x1, ये y बनेगा तुम्हारा b लैम्बडा प्लस y1 एंड ये z बनेगा तुम्हारा c लैम्बडा प्लस z1। हमने ये देखा था कल कि कोई भी पॉइंट लाइन पे कैसे निकालते हैं, क्रॉस इक्वल टू लैम्बडा रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वहां से तुमको x y z के आंसर्स मिल जाएंगे। अब ये सब मिलने के बाद हमने देखा था कि एक पॉइंट है आउटसाइड, सपोज ये पॉइंट अगर पी क्यू आर कुछ पॉइंट दिया है, याद हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसा ये रहेगा तुम्हारा लाइन जिसका इक्वेशन x माइनस एक्स वन वाई माइनस फाइव वन जी माइनस जेड वन होगा, और ये तुम्हारा पॉइंट रहेगा यहाँ पे पी क्यू आर, और ये तुम्हारे पास ये तुमने निकाल लिया फुट, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये एक्स वाई जेड। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर इनके डी आर निकालेंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे कैसे, दूसरा पॉइंट माइनस पहला पॉइंट, फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियो दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसलिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 बनेगा, और वहां से उनको लैम्बडा मिलेगा। लैम्बडा मिल गया, पॉइंट पे रखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन था। अब ये कल तक हुआ था, आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट होता है। दो लाइन से इस बार, इफ आई हैव टू लाइंस x minus x1 upon a1 is equals to y minus y1 upon b1 is equals to z minus z1 upon c1, if this is your first line, and second line is x minus x2 upon a2 is equals to y minus y2 upon b2 is equals to z minus z2 upon c2, ये दो लाइंस है। अब बोला गया है कि इन दोनों लाइन का डिस्टेंस कितना ले लिया, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। फंडामेंटल फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, जो तुमने वेक्टर्स में जो बेसिक्स में सीखा था वही सब करना है। इफ आई हैव टू लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन x minus x1 upon a1 and so on and y x minus x2 upon a2 and so on, if these two lines I have and पूछा गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है d is equals to a2 minus a1 dot b1 cross b2 अपॉन में mod of b1 cross b2। ये रहा तुम्हारा फंडामेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब ये a1 a2 b1 b2 की हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पे तुम्हारा लाइन का इक्वेशन है ऐसा। अब सॉल्व कैसे करें इसको, फिर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ये इक्वेशन होता है लाइन के इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर फॉर्म इसका ये होता है। इस लाइन का इक्वेशन भी वही आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। अब इसमें ए बार कौन सा है, आई x1 y1 z1 को आई जे के लगा दो, तुम्हारा ए बार आ जाएगा, और ये बी बार निकालने के लिए इनको आई जे के लगा दो डिनोमिनेटर को, ये तुमको बी बार मिल जाएगा। सेम इज एप्लीकेबल टू दिस ऑल्सो, दिस इनको आईजे के लगा दो, ए बार मिल जाएगा, इनको आईजे के लगा दो, बी बार मिल जाएगा। अब निकालना कैसे है, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये a1 ये a2 है, सपोज ये अगर मैं a1 लिख दूं, इसको a2, ये b1 ये b2, इन दोनों का डिस्टेंस ले लो, सॉरी डिफरेंस ले लो, आ गया तुम्हारा a2 माइनस a1, डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ, b1 क्रॉस b2 निकालो, दोनों का डॉट ले लो, डिनोमिनेटर में मॉड्यूलस। अगर ऐसा अगर हो गया, ये तुम्हारा डिस्टेंस बनेगा। लेकिन एक सवाल एक हुआ कि दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ऐसी, if two lines are intersecting each other, उस टाइम इनका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, what will be the minimum distance between these two lines। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा, अल्टीमेटली जीरो, ऑब्वियसली जीरो ही होगा ना, इससे तो छोटा हो नहीं सकता कोई। लाइन टच करी एक दूसरे को, जो लाइन एक दूसरे को टच करी उसका डिस्टेंस ही नहीं है, डिस्टेंस कितना है, जीरो। तो अगला पॉइंट ये है तुम्हारा, इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, उस टाइम इसका फॉर्मूला बनता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बिकम जीरो, खत्म। दो पॉइंट है, मेंस का कभी कभार क्वेश्चन आता है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं पॉइंट, लेकिन कंसेप्ट है तो समझ लेना चाहिए कि डिस्टेंस अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, लाइक दे आर टचिंग ईच अदर, तो अल्टीमेटली टच कर रही मतलब क्या, उनका डॉट प्रोडक्ट आई मीन उनका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस जीरो है तो इनका ऊपर वाला पार्टी जो है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 विल बिकम जीरो, दैट्स इट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसका ही अगर वेक्टर में तुमको पसंद नहीं आया, इसको तुम इसमें भी कार्टेशियन में भी कर सकते हो। कार्टेशियन का फॉर्मूला ऐसा होता है, डिटरमिनेंट बनेगा उसका यहाँ पे a1 b1 c1, यहाँ पे a2 b2 c2, और वहां पे आता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 बिकम जीरो। सपोज यही लाइन बोला गया लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और बोला गया कि उनका फॉर्मूला क्या बनेगा, जिसको ये पसंद नहीं आया वेक्टर फॉर्मूला, वो लोग डिटरमिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 करा दो पहले रो में,
और डिनोमिनेटर के रेशियोज को सेकंड और थर्ड रो में चिपका दो, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। ये रहे तुम्हारे आज के 2 फॉर्मूले जिसके ऊपर हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कॉपी कर लो, क्वेश्चंस करते हैं। आज का थ्री इतना ही है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। कॉपीड, डन, ओके चलो फिर। मैंने तो कल ही तुमको बोला था, जब तक क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं तब तक तुम्हारी मैथ्स तुम सीखोगे नहीं। इट इज नॉट अबाउट कि बस कॉपी करके बुक्स भरा दो अपनी, जो बुक बाद में कभी देखेंगे भी नहीं हम लोग। क्वेश्चन ये है तुम्हारा, सवाल नंबर फर्स्ट, x minus 1 upon 2 is equals to y plus 3 upon 1 is equals to z minus k upon minus 1। यह है तुम्हारा x minus 2 by 1 is equals to y minus 1 by 3 is equals to z by 4 if lines are intersecting then k equal to सवाल। go for it, your first question। मैं नहीं सॉल्व करने वाला क्योंकि फंडामेंटल क्वेश्चन है and I want you guys to solve it। लाइन इंटरसेक्टिंग है तो k का फॉर्मूला क्या है? इट इज कमिंग फ्रॉम जेईई मेंस 2016 आईआईटी का सवाल है, पहला ही। गलत करोगे तो ज्यादा खुशी होगी मुझको, सही में कोई मजा नहीं है। इंटरसेक्टिंग मतलब सीधा सीधा, जिसको वेक्टर ज्यादा कंफर्टेबल है तो वेक्टर से सॉल्व करो, जिसको कार्टेशियन कंफर्टेबल तुम कार्टेशियन से सॉल्व करो। अल्टीमेटली आंसर आना इंपॉर्टेंट है। डन? So K10. K10, okay, I got one answer and she's saying k का वैल्यू 10 है। और कोई? डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना है तुमको, और क्या करना है यहाँ पे? निकाल दो जरा डिटरमिनेंट का वैल्यू, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। So 10. -10, I got two different answers, 10 and -10। I hope तुम दोनों का भी सही हो। Anyone? इसका तो आ गया, और किसी का? सो मेरा -5 आ रहा। ओ तेरा -5 आ रहा, आ तो रहा है। बाकी ऑडियंस तुम लोग -10 सर। चलो, जिनका नहीं आया उन गरीबों के लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं। फिर डिटरमिनेंट है 5। ओके, मेरे पास आंसर नहीं है इसका एक्चुअली। चलो ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही मतलब क्या? डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 बनने ही वाला है। पहला रो तो मैं बाद में सेट कर लूंगा, दूसरा रो मैंने सेट करवा लिया सबसे पहले। A1 A2 B1 B2 C1 C2 A2 B2 C2 मैंने थर्ड, सेकंड एंड थर्ड रो में चिपका दिया। अब ऊपर दोनों का डिफरेंस 2 - 1 is 1, 1 + 3 बन गया 4, और z माइन ये बन गया तुम्हारा -k। क्या तुम्हारा डिटरमिनेंट सही है? इधर ही गड़बड़ कर गए तुम लोग। डिटरमिनेंट सही है क्या? क्या बोला था? ये माइनस ये करो, यहाँ पे 0 है तो 0 - k तो बन गया -k। यहाँ पे तुम्हारा 1 था, -3 था, -+3 बन गया 4। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, 2 - 1 बन गया 1। करो सॉल्व इसको, उनको पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, 4 + 3 7 -4, रो कॉलम हटाओ, 8 + 1 9 -k, 6 - 1 5 = 0। तो 7 - 13 - 5k = 0। तो 5k = -6, तो k बन रहा है तुम्हारा -6/5। तुम तो डूबे सनम। वो 4 और 9 13 कैसे आया? कैसे आया? अरे 13 ब्लंडर हो गया। 36 चाहिए था वहां पे, 36 चाहिए था। अच्छा, अब क्या हो गया फिर? 7 - 36 कितना होता है? 29 -29 -29 = 5k, तो k = -29/5। फिर से तुम लोग गलत हो गए, लेकिन आया था। अरे वो 5 और 10 वालों तुम्हारा, तुमने कहाँ से चलो डिटरमिनेंट में गलत हो गया सर। हाँ सर, मैंने भी अरे डिटरमिनेंट ऐसे डिटरमिनेंट गलत हो रहे तो ऐसे डिटरमिनेंट में गलतियां होती क्या मैडम? ऐसा थोड़ी ना चलता। गलतियां बड़ी करनी चाहिए ना, कांड करो कांड, गलतियां मत करो। ये क्या ऐसे छोटी छोटी गलती में क्या मजा है?
कुछ अगला करो, अगला करके दिखाओ फिर। क्वेश्चन ऐसा है x minus 1 by 2 is equals to y plus 1 by minus 1 is equals to z by 4 and x minus 1 by minus 3 is equals to 1 minus y upon 2 is equals to z by 3. Distance between these lines, distance equal to सवाल। चलो करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डिस्टेंस, खाली डिस्टेंस निकालना है। इसको वेक्टर से सॉल्व करो, पहले वेक्टर लिखो तब जाके आंसर आएगा तुम्हारा, वेक्टर को प्रेफर करना। वेक्टर लिखो a2 minus a1 डॉट b1 क्रॉस b2, डिनोमिनेटर में b1 क्रॉस b2 का डिटरमिनेंट, ऐसा ऐसा आंसर बनेगा तुम्हारा। सर -36 अपॉन अंडर रूट 398 है। ओके, बाप रे बहुत ही लंबा है फिर आंसर तो। सर 36 अपॉन अंडर रूट 390। अरे बाप रे बहुत ही लंबा आया। चलो क्या रखे फिर सबसे पहले इसका, देखो b1 क्रॉस b2 सबसे सिंपल चीज है, लेकिन अगर तुम लोगों ने गलती अगर नहीं करी होंगी तो यहाँ पे दिस वाज द गलती, पॉसिबल गलती वाज हियर। काहे ऐसा? क्योंकि y का साइन निगेटिव है, और y अगर निगेटिव है तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव करवाओ, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ये बनेगा y माइनस 1 अपॉन माइनस 2। ये तुमने सुधारी थी गलती जिसका भी हाँ, आंसर सर। आया था। हाँ हाँ, सर। सर। हाँ और सर सर सबसे पहले इनको अगर मैं ij के अगर लगा रहा तो बन जाता है b बार b1, इसको ij के लगा रहा बन रहा है b2, तो आंसर 2i माइनस j प्लस 4k, ये वाला -3i माइनस 2j प्लस 3k, ये है तुम्हारा b1, ये है तुम्हारा b2। अब ये तो भैया i j k i j k a1 a2 मिल जाएगा, तो सबसे पहले मेरे को b1 क्रॉस b2 निकाल लेता हूं मैं सबसे पहले। फिर ये b1 क्रॉस b2 ये तुम्हारा चल रहा है इधर i j k 2 माइनस 1 4 -3 -2 +3, तो i को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, रो हटा कॉलम हटा, -3 + 8 बन गया 5, ठीक है, माइनस j रो कॉलम हटाओ, 6 + 12 18 प्लस k रो कॉलम हटाओ, -4 -3 -7, तो आंसर 5i -18j -7k, ये रहा मेरा b1 क्रॉस b2। हाँ सर। इनका मॉडुलस, इसका मॉडुलस निकाल लो फिर, 25 + 49 कितना होता है 18 का स्क्वायर 300, 324। टोटल एडिशन कितना है, टोटल एडिशन 398। क्रॉस में 398। अब ये रहा तुम्हारा डिनोमिनेटर में आ गया 398 रूट के अंदर, ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए -3 ये -5 + 5i -18j -7k, ये तो हो गया तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट में पहला वाला।
क्या लेना है, a2 माइनस a1 निकालना है। 1 माइनस 1 तो कट गया, -1 1 + 1 बन गया 2i, ये 2j सॉरी, यहाँ पे 2j आएगा। k के लिए क्या है, 0, ओनली 0, ओनली 2j लेना है। फिर 2j से डॉट, इसको 18 बन रहा है, तो आंसर कितना बन रहा है, -36, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, 36 अपॉन अंडर रूट के अंदर 398। ये मेरा आंसर हाँ सर आया। आया। बाकी जिनका नहीं आया, सर यही वो आया नहीं था। आया। अब हाँ, जिनका सर। आया था, आया सर। फिर ठीक है। जिनका नहीं आया था, अब मैं तुमको टेबल्स नहीं पढ़ा सकता। मैं तुमको टेबल्स कैसे पढ़ाऊं बताओ। तुमको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना अभी, ये डिटरमिनेंट्स वगैरह सॉल्व करना सब तुम्हारे हाथ में है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस जारी रहनी, प्रैक्टिस करना चाहिए। गलती करोगे तब सीखोगे। क्वेश्चन इज x + k कमिंग फ्रॉम JEE 2019, रिसेंट ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। अगर तुम सही करोगे तो ज्यादा खुशी होगी मुझको, नहीं होगी तो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन और दे देंगे अपन। y - 2/5 इज इक्वल्स टू z + 5/7 एंड x - 1/1 y - 4/4 is equal to z + 4/7 are intersecting, then k equal to सवाल। लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो निकालो आंसर। लेकिन याद रखियो जरा, ये जो क्वेश्चन है IIT का क्वेश्चन है, अभी भी टाइम्स में जो आया था। कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस दोनों सही होनी चाहिए, तब जाके IIT होता, नहीं तो बहुत लोग आते हैं IIT करने के लिए। Expecting your fast and accurate answers. You're taking too much time to solve this. Two. Okay. Sir, 2. Sir, 2. 2. Sir 2. 2. Sir 2. Sir 2. Okay. अब 2 के अलावा आंसर बोलो। अगर किसका 2 के अलावा कुछ आंसर आ रहा है कि सर मेरा हट के आ रहा है कुछ, तुम बोलो। 2 तो अभी ठीक है, मैं तो 4/7 ऐसा ऐसा तो मेरा 4 आया सर। मेरा मेरा भी 4 4 आया। वाह, क्या 4 बात है। है, क्या बात है। थोड़ी शर्म करो, थोड़ी तुम सब मिलके एक साथ करो, थोड़ी शर्म करो। एक ही टीचर के पास पढ़ते हो, एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आंसर गलत अलग अलग कैसे होने चाहिए तुम्हारे, फिर है ना। थोड़ी कर ही लो तुम लोग। आज कल तुम्हारी तारीफ क्या कर दी मैंने, आज तो तुम लोग गलती कर रहे हो। कैलकुलेशन अब मैं नहीं सिखा सकता भैया, अभी जाके -3 + 2 तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, प्रोडक्ट, ये सब तुम्हारा काम है, मेरा काम खाली कंसेप्ट पढ़ाना था। हाँ 2 ठीक है। सर 12 आया 12 आया, वाह मेरा भी। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सबके सब लाइन से गधे हैं। चलो करते हैं, कैसे करें इसको बोलो। ये रहा B1, ये रहा B2, लेकिन ये डिटरमिनेंट, इस क्वेश्चन कौन सा है, इंटरसेक्टिंग का क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट से सॉल्व होगा। लगाओ डिटरमिनेंट। चलो भैया डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो 3 5 7 तो यहाँ पे चिपकेगा, 1 4 7 यहाँ पे आएगा, इक्वल टू ये 0 होगा, दोनों का डिफरेंस 1 + k। 4 - 2 कितना, 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है obviously -4 -4 -5 -9। ठीक है, अब इतना तो तुम लोगों ने कर ही लिया होगा। उठाओ हाँ, सर। उठाओ 1 + k, कॉलम रो कॉलम हटाओ, ये हटा 35 - 28 कितना, 7 सर वो 9 नहीं सर 1 आएगा ना सर। 1 आएगा सर। किधर सर वो तो लास्ट थर्ड वाला नहीं आएगा। Z2 - Z1 का 4 1 आएगा सर। -4 वन। हो गया, +1 आएगा, +1 आएगा इधर। ठीक है, अब सेंटर का साइन चेंज -1 सर, 4 - कैसे, 4 ये - 5। -4 देखो ना, अरे नहीं ना, हाँ सर 1 आएगा। अरे नहीं ना, सुन तो लो जरा, मेरी भी तो सुनो।
मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पॉइंट कौन सा है, -4 है, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, -5 है, तो माइनस कर रहे ना अपन, -4 माइनस ऑफ -5, ये प्लस होके +1 देगा ना, -1 काय को देगा, इसलिए तुम्हारे आंसर गड़बड़ कर गए सबके। हाँ सर वो कंफ्यूज हो रहा था। हाँ सर, अरे काय का कंफ्यूजन, सर और कंफ्यूजन वो बड़े माइनस वन माइनस के होगा ना कहाँ पे, सर, वो 1 प्लस के की जगह पे। इधर हाँ काहे ऐसा कर रही हो तुम, ऐसा काहे कर रही हो तुम, यहाँ पे सर, क्या है, 1 है, माइनस रुक के। जाओ दीदी रुक जाओ, मेरी भी तो सुनो, ये 1 है, ये क्या है तेरा माइनस के है, ठीक है, डिफरेंस लेना है इनका, डिफरेंस, डिफरेंस कैसे लेगी फिर, 1 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा ना, वो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, सर इसलिए वो 1 प्लस। प्लस के है ना उधर। अरे समझाओ इसको कोई, अरे तू ना x मायनस x1 असतं रे ते, असं असतं इकडे, बाय डिफॉल्ट साइन मायनस असते ना, चॅप्टर आता संपत चाललाय, इथे माइनस असतं ना बाय डिफॉल्ट, हाँ तो वहां पे प्लस है, मतलब क्या है, साइन चेंज हो गया ना, क्या कर रहे हो, ठीक है, हो गया, -2 पकड़ो, रो हटा कॉलम हटा, 21 माइनस 7 14, लास्ट में +1, रो कॉलम हटाओ, ये हटा 12 माइनस 5 बन रहा है 7 इज इक्वल टू 0, तो 7 से डिवाइड मारो सबको, ये 1 प्लस के दिखेगा फिर तुमको, 1 प्लस के -14 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये के को तो मैं शिफ्ट करा दूं, 2 माइन के को 12 आ रहा है मेरा, शायद किसी का आया था, शायद किसी का आया था, हाँ सर मेरा आया था। हाँ सर मेरा आया था। हाँ, और जिस किसी का भी नहीं आया था, देखो समझो कहाँ गलतियां कर रहे हो तुम, चैप्टर सर में तो फिर 14 नहीं आता ना उधर। अरे कहाँ आता सर तुला वो -2 आएगा ना, यार -2 आएगा ना उधर। हाँ मेरी गलती है, सब कुछ मैं यार इजी ले रहा हूँ, पता है चैप्टर इतना सिंपल है, मजा भी नहीं आ रहा उसको पढ़ाने में, 1 प्लस के 7 डिवाइड कर रहा हूँ, 7 -4 आएंगे ना फिर, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ ना मैं, +1 इक्वल टू 0, हाँ अब सर, सही, आप बराबर। अब सही है, अब सबके सब कूद के बोलेंगे सर मेरा आंसर सही था, कि केवल 2 हाँ ही था, सर सही था। हाँ सर, two आया। सही है। सर मेरा गलत था तो भी 12 आया था, आपने बोला 12 आंसर किसका तो भी आया हाँ था, तो तो मैं तो हाँ सर बहुत मेरा मैं भी तो, आया था, मैंने हाँ तो -1 तुम माइनस लोग के लिया था। कल 2-3 दिन से देख ही रहे हो ना, मैं बहुत कैजुअल ले रहा हूँ इसको, चैप्टर अरे लेवल 2 का चैप्टर है, एक कोई है भी नहीं इसमें कोई दम, देखो डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, इसमें क्या मजा है, मेरा क्या पढ़ाने का काम, मेरे को लगा तुम सबके सब तुमने, जैसे तुम लोगों ने कल क्वेश्चन सॉल्व किए, सबके सब आंसर आ गए तुम्हारे कल, मैं इजी ले रहा हूँ इसको, लेकिन अब तुम लोग ही गलती करो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही मत आने दो ना, तुम लोग करो सॉल्व, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना निकालने का, r बार इज इक्वल्स टू i माइनस j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स 2k, और r बार इक्वल्स टू -i प्लस j माइनस 3k प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस j माइनस k r इंटरसेक्टिंग और नॉट, सवाल ये है इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, करो, इंटरसेक्टिंग है या नहीं है किससे सॉल्व करोगे, डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट 0 आया तो इंटरसेक्टिंग, नहीं आया तो नॉट इंटरसेक्टिंग, खत्म, लेकिन सवाल ये है कि इनका एक काम करते हो, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग तो हो ही जाएगा, अगर इंटरसेक्टिंग है या नहीं, ये तुम्हारा पहला सवाल है, इंटरसेक्टिंग क्वेश्चन मार्क है क्या नहीं, दूसरा चीज अगर है, अगर नहीं है तो डिस्टेंस कितना है इनका, 2 क्वेश्चन एक साथ, और ये जो है ना, हमने जो डिटरमिनेंट से जो यहाँ पे 1 मिनट ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे ना, ये जो डिटरमिनेंट जो है ना ऊपर वाला, ये इसका वैल्यू है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर का वैल्यू होता है वो, ठीक है, सबसे पहले इसको ही सॉल्व करो, डिटरमिनेंट डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ले लो एक साथ, हो गया तो ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा, चलो लगाओ, इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो डिस्टेंस कितना है उनका, सवाल पहला ये था कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, अगर है तो ठीक है, फिर अगर नहीं है तो उनका डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा उसमें, वो सर डिस्टेंस 2 बता, बाय √5 क्या वो इंटरसेक्टिंग नहीं है क्या, नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं नहीं है इंटरसेक्टिंग तो लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, मतलब डिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगा फिर, तो डिस्टेंस जो भी आएगा फिर बता दो,
इसके बाद फिर जो क्वेश्चंस करेंगे अलग लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। चलो जल्दी करो, लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं बोल रहे हो तो डिस्टेंस निकाल दो। सर 2/√5। सर 2/√5। 2/√5 कॉमन है सभी का। 2/√5 कॉमन है क्या सभी का आंसर? a2 minus a1 dot b1 cross b2 हाँ करवाओ। सर 2/√5। हाँ सर 2/√5 सर 2/√5 ठीक है। चलो आंसर इज 2/√5 एंड दैट इज कंफर्म्ड 2/√5। अब ये रहे तुम्हारे छोटे छोटे क्वेश्चंस। अब मैंने कल तुमको एक पॉइंट सिखाया था, अगर तुमको याद होगा कल के लेक्चर में, लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो अल्टीमेटली उनका डिस्टेंस 0 बनने वाला है, ये तो अपने को पता चल गया। लेकिन दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको कैसे निकालते हैं? हेलो, हमने कल किया था ये क्वेश्चंस। कैसे करते हैं? अगर सपोज x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c and second line is x minus x2 upon a, I mean इसको a1 b1 c1 ले रहा हूं मैं, इसको लेता हूं मैं y minus y2 upon b2 is equals to z minus z2 upon c2। अगर ये दो अलग अलग लाइंस हैं तो ये दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो समझ सकता हूं कि इसका डिस्टेंस 0 बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये जो पॉइंट है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट निकालते कैसे? इसको लैम्डा लगा के सॉल्व करो। इसको लैम्डा रखो, इसको म्यू रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन कैसा बनेगा? x इक्वल्स टू a लैम्डा प्लस x1। ये इधर का बनेगा तुम्हारा x इक्वल्स टू a2 लैम्डा a2 म्यू प्लस x2। इक्वेशन बन गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। ऐसे इसका इक्वेशन बनेगा, इनका इक्वेशन बनेगा। दो इक्वेशन को सॉल्व करो, लैम्डा या म्यू में से कोई एक वैल्यू निकलेगा, कोई भी एक। जो वैल्यू निकला उसको यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो और तुमको पॉइंट मिल जाएगा। ये हमने कल देखा था, इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था MST CET 2020 में, इस साल। इसकी चैप्टर वैसे सीईटी का बहुत फेवरेट है ये, यही वाले एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तुमको, POI इस क्वेश्चन मार्क पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x minus 5 upon 3 is equals to y minus 7 upon minus 1 is equals to z plus 2 upon 1 and x plus 3 upon minus 36 is equals to y minus 3 upon 2 is equals to z minus 6 by 4। ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग तो होगी ही, तो अगर है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? करो। ऑप्शंस बहुत अलग अलग है, मैं नहीं देना चाहता क्योंकि मैं चाहूंगा तुम लोग पहले आंसर बताओ इसका। सीटे वाले बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, सेम क्वेश्चन 2013 में भी आया था और 8 में भी आया था। लैम्डा रखो, म्यू रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आंसर आता है उसका।
बना क्या? ये मेरा आवाज गया, आवाज तो है। नहीं सर, ये 1 मिनट। सर लैम्बडा आया -32/3 और म्यू आया -2/3। एक को ही सॉल्व करना है, दूसरे की जरूरत भी नहीं है, एक को ही सॉल्व करो ना, लैम्डा उठा के रख सर दो। लैम्बडा -28/3 आया। हाँ तो ठीक है ना, आंसर बताओ ना फिर। सर म्यू -5/3 आया। तो मेरा -2/3 आया। मेरा भी ओके। -2/3 आया। हाँ ठीक है, लगाते हैं दिमाग। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अरे कुछ पूरा पूरा थोड़ी ना 21, सॉल्व करते हैं इसको। 5/3, एक बात ना, तुम लोग एक बात दिमाग में डाल के रखो, पूरा क्वेश्चन ना कोई सॉल्व नहीं करता हमेशा, ठीक है। लैम्बडा म्यू पकड़ लिया, बोलो एक्स का वैल्यू क्या बन रहा है। यहाँ से एक्स बन रहा है मेरे पास 3 लैम्बडा प्लस 5, और यहाँ से एक्स बन रहा है मेरा -36 म्यू -3। इधर तो पहुंच गए होंगे तुम लोग। इसका एक्स और इसका एक्स मैच कराओ ना, तो इक्वेशन बनाओ। इसका क्या बना, 3 लैम्बडा प्लस 36 म्यू इज इक्वल टू 2। तो 2 नहीं, -8। सर y और z को सॉल्व करेंगे तो इजी जाएगा सर। ठीक है ना, मैं तो कर रहा हूँ, जिसको जो ठीक लगे वैसा करो। ये रहा, बन गया तुम्हारा पहला। अब इसके यहाँ से z बनाओ। z कितना बोल रहा है, यहाँ से z बन रहा है तुम्हारा z इज इक्वल टू लैम्बडा -2, और ये बन रहा है मेरा z का वैल्यू 4 लैम्बडा 4 म्यू प्लस 6। अब ये इक्वेशन बन रहा है मेरा यहाँ से, ये क्या बनेगा, लैम्बडा -2 इक्वल्स टू 4 म्यू प्लस 6। एक साइड लेके आओ, लैम्बडा -4 म्यू इक्वल्स टू 8। यहाँ तक तो अपन पहुंच गए, ये हो गया। अब जैसे ये बोल रहा है इसको सॉल्व, देखो अपने को अल्टीमेटली इक्वेशन ही सॉल्व करना है, किससे भी सॉल्व करो, आंसर थोड़ा ना बदलने वाला है। तो यहाँ से मेरे को यहाँ पे 3 लैम्बडा दिख रहा है, यहाँ पे लैम्बडा इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 लैम्बडा -12 म्यू इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए 24। सही है क्या? 3 लैम्बडा -12 इक्वल टू हाँ, सर। 24। माइनस कराओ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कटा। 36 प्लस 12 48 म्यू, 48 म्यू इक्वल्स टू -32। तो म्यू बन रहा है मेरा कितना, 4/3 कितना, 30 टू द 30, हाँ -4/3 -4/3। -2/3 ना, 4/3 का है वो। 3 हाँ। 36 ना, 16 2 जा 16 थे, 16 3 जा -2/3। अबे हो गया ना सॉल्व, फिर इसको फिर उठाओ point ना, आ जाता रखो है। यहाँ पे। 9,5/3 आता सर पॉइंट। हाँ तो म्यू, अबे म्यू आ गया ना, तो म्यू रखो ना यहाँ पे -2/3। मेरे को लैम्बडा की जरूरत ही नहीं है, सर पॉइंट वही है। 21,5/3, 10/3 आते हैं। हाँ हो गया तुम्हारा आंसर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ये थोड़ा फ्रैक्शनल में क्वेश्चन था, सीडी का था। एक और क्वेश्चन था लास्ट ईयर 2019 का सीडी का क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालो, बात खत्म करते हैं। इज इक्वल्स टू y प्लस 3/-1 इज इक्वल, इसमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएंगे, इसके सिंपल आंसर बनेंगे। x है तुम्हारा x प्लस 10/-1 इज इक्वल्स टू y प्लस 1/-3 इज इक्वल्स टू z माइनस 1/4। POI पूछा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Options 11 minus 4 minus 11 minus 4 5, 11 4 minus 5, minus 11 minus 4 minus 5, and minus 11 minus 4 plus 5 are your options. गलतियां तो तुम लोगों ने करनी ही चाहिए, लेकिन अभी नहीं, इस क्वेश्चन के लिए नहीं। सर डी डी आ रहा है, ओके देखते हैं। सर डी। सर दिल्ली। सर डी। ओके सर डी लैम्बडा 1 आया। लैम्बडा 1 आया, ये नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल था क्वेश्चन। ये तो इसका तो आंसर बनना ही चाहिए अभी तुम लोगों से। यस सर डी आया, लैम्बडा 1 आया। सर डी ऑप्शन आ गया सर।
आया सर। डी आंसर आया? आ गया चलो सर। चलो बात करें फिर सबसे पहले हाँ, जिनका sir, नहीं आया उनके लिए। ये सिंपल जाएगा ना, इसको मैं तो बोल रहा हूँ, इसको लैम्बडा पकड़ो, इसको म्यू पकड़ो, ठीक है। तो जेड बन रहा है यहाँ पे, जेड का वैल्यू बन रहा है लैम्बडा प्लस 4, ये बन रहा है 4 म्यू प्लस 1, 4 म्यू प्लस 1, ये लैम्बडा माइनस 4 म्यू इज इक्वल्स टू -3, ये रहा पहला इक्वेशन। और ये वाला y के लिए माइनस लैम्बडा -3, माइनस लैम्बडा -3, और इसका क्या बन रहा है y का वैल्यू -3 म्यू -1, लेके जाओ फिर 3 म्यू माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 2 रख दो, ये माइनस लैम्बडा यहाँ पे है प्लस 3 म्यू यहाँ पे है इक्वल टू 2 है, जोड़ दो फिर इन दोनों को, ये कट गया, माइनस म्यू इक्वल्स टू -1, तो म्यू बन रहा है +1। म्यू अगर 1 बन गया तो रख दो इसको 1, इधर 1 रखेगा तुम्हारा, इधर अगर 1 रहेगा, ये रहा तुम्हारा 1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्या बनेगा x का वैल्यू -1 -10 बन रहा है -11 पहला वाला, उसके बाद -3 -1 बन गया -4, और -3 -1 बन रहा है तुम्हारा कुछ गलत, सर 1 + 4 आएगा ना? 1 + 4 5, तो आंसर इज दिल्ली। ये था तुम्हारा स्टीरेट लाइन, लाइनस पेस था ये।